साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनुज गौतम। आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन विद ए.के. गौतम पर। जैसा कि आपको जानकारी है कि इस चैनल के माध्यम से हम उपयोगी जानकारी साझा करते रहते हैं। ऐसी उपयोगी जानकारी जो देश के हर नागरिक के लिए उपयोगी होती है, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों या बुजुर्ग हों। संवैधानिक जानकारी और ऐसी शैक्षिक जानकारी जिससे हम अपने जीवन में कुछ धनात्मक यानी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। कुछ प्रेरणादायक तथ्य हम इस पर साझा करते रहते हैं। तो साथियों, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज पूर्णमासी का दिन है और आज के दिन संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म हुआ था। उनके जन्म के ही उपलक्ष्य में उनकी आज पूरे भारत में जयंती मनाई जाती है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि उनके जीवन कैसा था और उन्होंने समाज के लिए क्या किया, यानी समाज के लिए क्या उनका योगदान रहा और ऐसे हालातों में उन्होंने किस तरीके से समानता की लड़ाई आंदोलनकारी तरीके से, क्रांतिकारी तरीके से लड़ी, जो बिना किसी रक्तपात के थी। उन्होंने अपनी कलम के माध्यम से, अपने वचनों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से उस लड़ाई को लड़ा और यहाँ तक कि अपना स्थान समाज के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। आज इसीलिए समाज के करोड़ों लोग उनको अपना मिशनरी, उनको अपना आदर्श मानकर, उनकी विचारधारा पर चलकर समानता लाने का काम कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनके जीवन परिचय से। तो संत रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में वाराणसी में हुआ था। माना यह जाता है कि 1377 से लेकर के 1450 के बीच में हुआ था। उनके माता पिता की अगर बात करें तो उनकी माता का नाम श्रीमती कर्मा देवी था और उनके पिता का नाम श्री संतोष दास था। अगर हम बात करें उनकी जाति की, क्योंकि उनके जन्म से पहले ही समाज के बीच में जाति का जहर पड़ा हुआ था, तो उनका जिस घर में जन्म हुआ वो चरमकार कहा जाता था, यानी दलित वर्ग से वो संबंधित थे। और उनके व्यवसाय की बात करें तो वो चमड़े का काम करते थे। चमड़े का काम करते करते उन्होंने समाज को ऐसी शिक्षा देने का काम किया जिससे कि समाज में समानता का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके, असमानता को खत्म किया जा सके। और अगर उनके समकालीन गुरुओं की बात करें तो गुरु नानक देव, कबीरदास जी और मीराबाई जी भी उनके ही समकालीन थे। और माना ये भी जाता है कि जो मीराबाई थी वो उनकी शिष्या बनी, यानी उन्होंने संत शिरोमणि रविदास जी को अपना गुरु बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि इस समाज में हमारे ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिनको बड़े बड़े
भक्ति करने वाले लोगों ने अपना गुरु भी माना है। अगर उनकी शिक्षा की बात करें तो समानता, जातिवाद का विरोध और भक्ति का मार्ग, प्रेम और भाईचारे की भावना उन्होंने अपनी शिक्षा में समाज को दी है। ये उनका हम योगदान कह सकते हैं। तो रविदास जी का जन्म इस समाज के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने समाज को वो रास्ता दिखाया, वो मार्ग दिया जिस पर आने वाले कई महापुरुषों ने काम किया। जैसे कि अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करें, मान्यवर काशीराम जी की बात करें, तो सभी ने ऐसे ही महापुरुषों से शिक्षा लेकर के समानता की ज्योत जलाने का काम किया, यानी सभी को समान अवसर मिल सकें, समान तरीके से वो सम्मान के साथ जी सकें, इस तरीके का रास्ता दिखाने का काम किया। माना ये भी जाता है कि संत रविदास जी जो थे एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वो ये मानते थे कि हमें मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर या गंगा किनारे कहीं भी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने धार्मिक शिक्षा के अंदर माना कि कर्म ही ऐसा होना चाहिए जो हमारा धर्म बन जाए, कर्म ही ऐसा होना चाहिए जो इंसान को इंसान समझने लगे, कर्म ही ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर वो समानता हो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मीराबाई जी ने संत रविदास जी को अपना गुरु माना और वे अपने भजन और दोहों के माध्यम से भगवान की भक्ति करते थे, जिससे लोग उनसे बड़े प्रभावित हुए। और सामाजिक योगदान की बात करें तो जात पात और सामाजिक भेदभाव का विरोध उन्होंने बड़ी ऊंची आवाज से किया था, यानी ये कहें कि शक्तिशाली ढंग से किया था। उस समय समाज में ऊंच नीच और जाति व्यवस्था का बड़ा भेद दिखाई देता था। संत रविदास जी ने भगवान के लिए सभी को समान माना है। उच्च जाति और निम्न जाति का कोई नहीं होता, ये संत रविदास जी ने माना है। उनका प्रसिद्ध दोहा आपने सुना भी होगा, जात पात के पूछ नहीं, जात पात के पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि का होई। यानी उन्होंने कहा कि ईश्वर की भक्ति में जात पात का कोई स्थान नहीं होता है, जात पात का कोई स्थान नहीं होता है। और जो भगवान को श्रवण, भगवान को याद करता है, सच्ची भक्ति के साथ याद करता है, वो भगवान का हो जाता है, यानी वो ईश्वर का हो जाता है, ये उन्होंने कहा था। आपने एक शब्द और सुना होगा, बेगमपुरा। संत रविदास जी ने ही ऐसे शहर की कल्पना की थी, ऐसे समाज की कल्पना की थी, ऐसे देश की कल्पना की थी कि जिसका नाम हो बेगमपुरा। बेगमपुरा यानी जहां लोग बिना किसी गम के खुशी के साथ जीवन जी सकें। अगर उसका संधि विच्छेद कर दें, बेगमपुरा, बे यानी बिना, गम यानी दुख दर्द के, और पुरा माने यहाँ जहाँ निवास किया जाए। ऐसा समाज, ऐसा देश हो जहाँ पर बिना किसी दुख दर्द के लोग जीवन जी सकें, ऐसा समाज की कल्पना संत शिरोमणि रविदास जी ने करी। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना जब करी थी जबकि देश के अंदर बड़ा ही भेदभाव था, अन्याय था।
इस बेगमपुरा को यानी दुख रहित स्थान माना था। कहा था जिसमें सबको समान अधिकार हो सके। उनके अनुसार सच्ची भक्ति केवल मंदिरों या तीर्थों तक सीमित नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बल्कि इंसान के व्यवहार में होनी चाहिए, बल्कि इंसान के व्यवहार में होनी चाहिए। बेगमपुरा शहर को उन्होंने इस तरीके से भी दर्शाया, बेगमपुरा शहर को नाव दुख अंधेर नहीं तही ठाए, तही ठाओ। बेगमपुरा शहर को नाव दुख अंधेर नहीं तही ठाओ, यानी बेगमपुरा एक ऐसा शहर जहां कोई दुख अन्याय अंधकार ना हो। और महिलाओं के लिए, दलितों के लिए उन्होंने क्या वकालत की, आप ये समझ सकते हैं। संत रविदास जी ने केवल जातिवाद का ही विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने समाज में महिलाओं की दुर्दशा को देख करके, दलितों की दुर्दशा को देख करके महिला और दलितों के समान अधिकार की भी बात की, वकालत की। और इसी तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी करी बात। उन्होंने कहा कि समाज में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की, किसी भी वर्ग की। उनका प्रभाव पूरे देश के अंदर दिखाई देता है। और महत्वपूर्ण अगर मुख्य रूप से देखें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में देखने को विशेष रूप से मिलता है, क्योंकि उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। भक्ति आंदोलन की बात करें, भक्ति आंदोलन में उनका क्या योगदान रहा, तो वे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक माने जाते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने सिखाया कि भगवान को पाने के लिए भारी तमाशा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यहाँ सिखाया कि हम सच्चे तरीके से अपने कर्म इंसान को इंसान समझते हुए समानता की दृष्टि से एक चरित्रवान बन के करते रहें, तो वहीं हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। उनके कई भजन और दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किए गए। यहाँ तक माना जाता है कि 40 भजन गुरु ग्रंथ साहिब में संत रविदास जी के शामिल किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जो वाणी और विचार रहे हैं कितने उच्च स्तर के रहे हैं, कितने समान दृष्टि से उन्होंने देखा है और कितना अच्छे से वो समाज को और इंसान को उन्नति के रास्ते पे देखना चाहिए। यहाँ अगर हम बात करते हैं उनके संदेश की, तो कई दोहों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से उन्होंने संदेश दिए हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये संदेश उन्होंने दिया। समाज में समानता और भाईचारे की सीख उन्होंने दी। उन्होंने रैदासिया धर्म की स्थापना की, यानी उन्हें बहुत से लोग रैदास के नाम से भी जानते थे। और उन्होंने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसको रैदासिया धर्म के नाम से जाना जाने लगा। उनकी रचनाओं की बात करें, भक्ति परंपराओं की बात करें, तो उन्होंने बहुत से दोहे, भजन लिखे, जिसके माध्यम से उन्होंने समाज को शिक्षा दी। और उन्हीं भजन और दोहों को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया, यानी शामिल किया गया। उनके विचार इतने उच्च थे कि आज भी उनको याद किया जा सकता है, आज भी उनके विचारों को जमीन पे उतारा जा सकता है। तभी हम एक अच्छे देश की, अच्छे यानी अगर हम जिसकी कल्पना करते हैं कि भारत जो है विश्व गुरु है, तो वो विश्व गुरु तभी बन सकता है जब हम इंसान को इंसान समझते हैं। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। जैसा मैंने पहले कहा, बार बार याद दिला रहा हूं कि मीराबाई भी उनकी
शिष्या बनी, यानी उन्होंने भी अपना गुरु माना। संत रविदास जी पूरे देश में पूजे जाते हैं। आज के दिन शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, भजन कीर्तन किए जाते हैं, उनके मंदिरों में प्रसाद और लंगर बांटा जाता है, और यहाँ तक कि उनके दोहे, उनके भजनों को पर लोग आनंदित होकर के नाचते और झूमते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि आज भी लोग उनके भजनों पे नाचते और झूमते तो हैं, लेकिन उनकी विचारधारा को दिल से और मन से अपना लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दिल से और मन से अपनाते नहीं। हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कि जो संत रविदास जी थे वो इतने बड़े विशाल हृदय के मालिक थे कि वो इंसान को इंसान समझते थे। वो भेदभाव को मिटाना चाहते थे। जो देश के अंदर भेदभाव था, जाति पाति की व्यवस्था थी, उसको मिटाना चाहते थे। वो चाहते थे कि दुख तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए, किसी को दुख ना मिले। वो चाहते थे कि मन चंगा तो कटौती में, यानी हम दुख रहित रहेंगे तो सब कुछ वही होगा, यानी कर्म हमारे ऐसे होने चाहिए। वो चाहते थे बेगमपुरा जैसा देश बनाना, बेगमपुरा जैसा राज्य बनाना, शहर बनाना, बेगमपुरा जहां किसी के पास कोई दम ना हो। उन्होंने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबको अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। कितना अच्छा दोहा। उन्होंने कहा कि वो ऐसा राज्य चाहते थे जहां सबको समान रूप से अन्न और सम्मान मिल सके, और कोई छोटा बड़ा ना हो तो रैदास प्रसन्न हो जाए, यानी रैदास मतलब भगवान प्रसन्न हो जाए। तो साथियों, ये कल्पना थी हमारे संत शिरोमणि रविदास जी, जो दलित समाज में पैदा हुए। कोई भेदभाव, कोई चालाकी उनके दिमाग में नहीं थी। वो इंसान को इंसान समझने की कल्पना कर रहे थे। हर साल लाखों करोड़ों लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के अपने आप को बदलते भी हैं और समाज में कुछ प्रेरणा प्रदान करने का काम भी करते हैं। आज भी हम उनके विचारधारा को जमीन पर सही तरीके से उतार दें तो हमें किसी काल्पनिक या किसी ऐसे देवी देवता की हमें शायद आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि कर्म अगर हमारे अच्छे हों, इंसान के लिए इंसान काम आने लगे और सब समान रूप से रहें, सभी को सम्मान मिले, सभी को बराबरी का हक मिले, ये उन्होंने अपनी विचारधारा में, अपने दोहों के माध्यम से, अपने भजनों के माध्यम से समाज को दिया था। उसके बाद जो भी हमारे समाज सुधारक हुए, उन्होंने उनकी विचारधारा को अपनाया और समाज को क्रांति दी, प्रेरणा दी, आंदोलन किया। तो साथियों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हमें संत रविदास जी की विचारधारा को अपना करके समाज को एक बेगमपुरा, देश को एक बेगमपुरा बनाने की तरफ काम करना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, साझा करें। अगर कुछ शब्द इसमें आपको नए लगे तो अगर उनके बारे में और कुछ विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अगर आपके पास ऐसे कोई दोहे हैं, ऐसे कोई छंद हैं, ऐसी कोई लाइनें हैं
जो संत रविदास जी ने बोली और उनसे आपको प्रेरणा मिली, तो आप उन्हें भी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। हमें भी पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। और आप वीडियो को अपने साथियों के साथ साझा करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके दबाना ना भूलें, जिससे कि समय से नोटिफिकेशन ना मिले। मुझे पता है कि आपने बेल आइकन दबा दिया। धन्यवाद।